तुम तो महबूब खुदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। खल्क की हाजत रवा हो, तुमसे अच्छा कौन है। ये 5 लोगों की टीम जा रही है, ये लोग सिर्फ अजमत के लिए आए थे। जाइए, आप लोग 1 साल नहीं क़यामत तक पछताइएगा। तकरीर सुने बगैर जा रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ जो आप लोग हंस रहे हैं? वो पूरी कमेटी आई थी, उन लोग पूरा कबीला, एक खानदान आया था। हम लोग नाच सुनेंगे और सीधे धीरे से निकल जाएंगे। गाड़ी भी स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी खरीदी भी गाड़ी नहीं है। मैं लाइए स्टाम्प पे लिख देता हूँ, ससुराल से। जलसा में बगैर तकरीर सुनने जाना ये अदब के खिलाफ है। ये जलसे में बदनज़मी पैदा करना है। तुम तो महबूबे खुदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। खल्क की हाजत रवा हो, तुमसे अच्छा कौन है। गोद में लेकर हलीमा ने कहा सरकार से, चांद भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। गोद में लेकर हलीमा ने कहा सरकार से, चांद भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। और हम मुस्तफा वाले हैं, हम अपने सरकार के मानने चाहने वाले हैं, उनके तस्करे में रातें गुजारने वाले हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह के आगे बढ़ जाते हैं, आफतें सारी टालने के लिए, रंजो गम से निकालने के लिए, हश्र में रुस्वा हम नहीं होंगे, मुस्तफा है संभालने के लिए। ये हजरत भी जा रहे हैं, जाने दीजिए, जरूरत है जल्दी जाइए। नहीं, आप ही लोगों के देखा देखी लोग जाते हैं। नहीं जाइए, नहीं मैं हक बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा। एक आदमी की वजह से पूरा जलसा खराब होता है। क्या जरूरी थी? मैं रात के 9 बजे उनके साथ बैठा था, एक बार भी नहीं उठा। वो 3 बार उठे हैं। ये बीमारी, जलसे में आए तो थोड़ा अपने आप को समेट कर बैठिए। बड़ी पाकीज़ा जगह होती है, इतनी अच्छी शायरी, इतना अच्छा कलाम। कभी सरकार गरीब नवाज के हवाले से पढ़ा तो एक शेर तो यूं पढ़ा, यूं पढ़ा, यूं पढ़ा, हमारी धड़कनों को वो हमेशा शाद रखेगा, मोइनुद्दीन अजमेरी हमें आबाद रखेगा, मेरे ख्वाजा पिया के ताकतों कुव्वत के लहरों को कयामत तक आना सागर का पानी याद रखेगा। मेरे ख्वाजा पिया के ताकतों कुव्वत के लहरों को कयामत तक आना सागर का पानी याद रखेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना हम भी कुछ सुनाते। आप लोग क्या सोचते हैं अजमत रजा भागलपुरी का बाल बच्चा दाल चावल खाता है, मेरा बेटा अलकतरा पीता है? मैंने क्या समझते हैं? टाइम नहीं है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ। अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब की 2:04 पे गाड़ी है और 1:04 की घड़ी पार हो चुकी है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं बहुत ज्यादा तेजी के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन 1-2 तो शेर पढ़ूंगा ही। मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब आए हैं बोकारो से, गोरखपुर से, अजमत आए हैं भागलपुर से, हम भी तो कहीं से आए हैं ना भाई। 1-2 शेर हमको पढ़ने दीजिए, उसके बाद हम बैठ जाएंगे। नहीं, मेरे पास बहुत फरमाइश है, लेकिन लोग शायर की साथ शोरा के साथ शायरों की अशार की फरमाइश करते हैं, मगर मेरे साथ न जाने लोग क्या क्या बोल के रखे हैं। मगर मैं आज कुछ भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ नात का अशार पढ़ूंगा। बड़े बड़े उलमा इकराम बैठे हैं, इन लोगों की बारगाह में सीखना चाहिए। समझ रहे हैं आप? बड़े लोग हैं, इन्हीं लोगों के पास आइए तो फिर ऐलान होगा, तुम्हारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे, हमारे जलसे में आओ तुम्हें उर्दू सिखा देंगे। ऐसी जगह आइए तो थोड़ा मोहब्बत से बैठिए। जब सरकार गरीब नवाज के बारगाह से टच होता हुआ माँ तक पहुंचे, सिर्फ माँ के हवाले से 4 मिसरा सुनिए। जिन लोगों को अपनी माँ से प्यार है, जरा मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए। प्यार बीवी से, माँ से नफरत है, ऐसे लोगों की क्या जरूरत है। मैं बचपन से ये सुनता आया हूँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर ये सही है तो जरा पूरा मजमा अपनी अम्मी के नाम पर मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोले, या रसूल अल्लाह, तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूँ। भागलपुरी साहब बहुत कलम चलाते हैं, मेरा ये शेर पर नजर चला लीजिए आप। तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूँ। अजमत भाई चले गए, आपकी मोहब्बतें चाहूंगा इस मिसरे पे। मुझे मालूम है आप क्या चीज है। मैं इनके साथ सफर कर रहा था, एक भिखारी आया, बोला 100 रुपया दीजिए, बिरयानी खाना है। तो अजमत भाई थे, अजमत भाई बोले कि 500 रुपया का नोट है, मेरे पास खुला पैसा नहीं है। तो बोला कि क्या करें? तो हमने कहा, हजरत ने कहा खुला पैसा है तो दो। तो उन्होंने कहा हाँ इसका खुला है। 400 रुपया खुला निकाला तो अजमत ने देखा कि पैसा है इसके पास। तो अजमत ने कहा कि एक काम करो, 100 रुपया की बिरयानी खाना, पहले 400 खर्चा करके आओ, तब 100 देंगे। बस उनके तरफ हम देख रहे हैं। ये मनकबत का 4 मिसरा, तहनीयत का 4 मिसरा पढ़ रहे हैं। जिनको अपनी अम्मी से प्यार है, मोहब्बत किसे बोलेगा, जिनको किसी और से प्यार है, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग।
हाँ वो तो उधर नहीं जाना चाह रहा, वो नहीं बोलेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, मोहब्बत से सुनिए। भैया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ मेरे लाल, हमारा काम है जलसे का जगह। कोई नाजिम होंगे जो कुरान और हदीस पढ़ते होंगे, फिर ये उलमाए कराम क्यों आए? हमारा काम सिर्फ आपको मोहब्बत से आंखों को बेदार कर देना है, शऊर को जगा देना है। उसके बाद जब मोहब्बत के दस्तरखान सजेगा ना, ये फिर रूहानी अग़ज़िया आपके दस्तरखान पे डाल के चले जाएंगे। मैं बिसरा पढ़ रहा हूँ, जिसको माँ से मोहब्बत है चाचा सुनिएगा, यहीं बैठ के सुनिएगा। नहीं ऐसा नहीं कि आप पैसा दीजिए, खाली बैठ के सुनिए। तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूं, तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूं। मैं बंद आंखों से न जाने क्या क्या देख लेता हूं। मसाजिद में कोई जब तज़किरा करता है जन्नत का, मैं अपने घर में आके माँ का चेहरा देख लेता हूं। मसाजिद में कोई जब तज़किरा करता है जन्नत का, मैं अपने घर में आके माँ का चेहरा देख लेता हूँ। मसाजिद में कोई जब तज़किरा करता है जन्नत का, मैं अपने घर में आका माँ का चेहरा देख लेता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा आपको बेदार करने के लिए कुछ जुमले बोल देता हूँ, वरना आप बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब आप बेदार रहेंगे तो आपको तकरीर समझ में आएगी, आपको नात का मतलब समझ में आ जाएगा। यकीन जाने शहर नबी की याद में रोना भी चाहिए, मैला बहुत है दिल उसे धोना भी चाहिए। कैसे पता चलेगा गुलामे नबी है हम, इजहार इसका चेहरे से होना भी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा आप बेदार रहे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वक्त बहुत कम है, 2:04 पे गाड़ी है और हिंदुस्तान के बहुत अजीम खतीब आपके करीब हो रहे हैं। मैं चाहूँ तो 1 2 नहीं 2-4 घंटे बोल सकता हूँ, कंटिन्यू लगातार मुसलसल मुतवातिर 2-3 रात का मुशायरा निजामत के हवाले से करा सकता हूँ। कसम खुदा की एक शेर भी नहीं टकराएगा। कर रहे थे तो बोले आज मेरी तकरीर टकराई जमाल भाई, तो मैंने कहा थोड़ी सी भी अलग होती तब न टकराती हजरत, वही हुबहू थी। बताना नहीं चाहता, बहुत अच्छे माहौल है, अल्लाह का करम है कि हमारा शेर नहीं टकराएगा। बस मोहब्बत के साथ सुनिए आप। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा खतीब अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब तशरीफ रखे हैं। अल्लाह का फजल है कि जहाँ जहाँ खिताब होता है वहाँ लोग मोहब्बत के साथ खिताबत के बाद मुस्कुरा कर घर जाते हैं, तो अपने घर वालों को भी पैगाम देते हैं। आज मैंने खिताबत में ये जुमले सुनकर आया। जिस खिताबत के सिलसिले की रवानी को अल्लामा महबूब साहब ने जहाँ से छोड़ा है, उसी सिलसिले को दराज फरमाएंगे अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। एक खिताब सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर पीर तरीकत की जलवागरी होगी, उनका चांद सा चमकता चेहरा होगा। महसूस करेंगे आप कि जब हुजूर शाहिद मियाँ का इतना निराला चेहरा है तो हुजूर शेखुल मुस्लिमीन कैसे मुस्कुराते होंगे, और हुजूर शेखुल मुस्लिमीन का इतना अजीम चेहरा होगा तो फिर उनके जद सरकार गौसे आजम कैसे मुस्कुरा रहे होंगे। आइए कई बुजुर्गों के फैजान याफ्ता खतीब हजरतुल अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी खतीब आजम हिंदुस्तान बनकर उलमाए अहले सुन्नत के बारगाहों से खूबसूरत दुआओं और अकीदत का सिला लेकर, बड़े बड़े बुजुर्गों की फैजान का अमामा लेकर, खलीफा बिरादर ताजुश शरिया के ताज पहनकर हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी आ रहे। अच्छा, एक शेर हमारे अजमत भाई ने पढ़ा था, बात आ गई जब सरकार ताजुश शरिया का नाम आ गया तो सिर्फ 4 मिसरा मेरे जहन में आ रहा है। मोहब्बत के साथ सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा आका ताजुश शरिया के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। अजीमुल मर्तबत है खान वादा आला हजरत का, अजीमुल मर्तबत है खान वादा आला हजरत का, जहां देखो जिधर देखो है शोहरा आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश शरिया आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश शरिया आला हजरत का। आइए बिला ताखीर इस बज़ में तकरीब सईद में मोहब्बत के साथ उस अजीम खतीब का इस्तकबाल बुलंद आवाज से कर लीजिए, ताकि खिताबत की जुमले से आपके अदबी वकार के ताजमहल खड़ा हो जाए। हाथ उठा लीजिए, पहले उठाइए तब नारा लगाएंगे। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है उनको बता दीजिए कि हाथ उठाना है। जिन लोगों ने हाथ उठाया है मौला करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला अपने हबीब के सदके मरने से पहले एक मरतबा कम से कम मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा। जिन लोगों ने नहीं उठाया है उसके लिए दुआ करते हैं सुबह होने से पहले पहले उसका मोबाइल भुला जाए। अगर ये दुआ कबूल हो गई बेटा तो 15,000 गया। इसलिए हमसे बहुत सोच समझ के मेरा सुन लिया कि हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। उठा लिया आपने, अब जरा अपने आप को बेदार करके ऐसा नारा लगाओ कि आपकी नारे की आवाज मदीना शरीफ पहुंच जाए। नारे तकबीर,
और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दयार हबीब कॉन्फ्रेंस। बंद रखते हैं जुबान, लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते।